ओके, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एम सी पी is less than is mcp is c, that is summation of th1 minus th2 upon th1 minus tc1। और दूसरा कंडीशन हो सकता है if mcph is greater than mcp is c, तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, समीशन ऑफ दिस वन, जो यहाँ टी था t1 h1 था उसको हम चेंज कर देंगे कोल्ड के रिस्पेक्ट में, तो tc2 माइनस tc1 हो जाएगा अपॉन th1 माइनस tc1, राइट। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अब इसको अगर हम एक जनरल हम इक्वेशन अगर बनाना चाहें तो हम कैसे बना सकते हैं इफेक्टिवनेस को, दैट इफेक्टिवनेस इज इन द जनरल इक्वेशन में, तो हम क्या लिख सकते हैं कि इफेक्टिवनेस इज समीशन ऑफ दिस वन, दैट इज इक्वल टू डेल्टा टी, डेल्टा टी ऑफ a fluid having smaller value of that is mcp upon th1 minus tc1, मतलब क्या हो गया, दैट इज लार्जेस्ट टेम्परेचर डिफरेंस इन हीट एक्सचेंजर, ऐसे हम लिख सकते हैं इन द जनरल टर्म्स में, राइट। इन द जनरल टर्म्स में वी कैन राइट ओवर देयर कि according to this one we can write here, ठीक है। we can write here, इसका मतलब हम इसको अगर एक लाइन पे लिख लें तो एक्चुअल में हम क्या लिख सकते हैं, क्यू एक्चुअल हम क्या लिख सकते हैं, क्यू एक्चुअल इज समीशन ऑफ दिस वन एम सी पी एस, एस इज द वेरी स्मॉल, मल्टीप्लाई बाई टी एच वन माइनस टी सी वन, दैट इज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं समीशन ऑफ दिस वन क्यू मैक्स, क्यू एक्चुअल की वैल्यू, दैट इज द इफेक्टिवनेस। गॉट इट तुषार? तुषार सर ऊपर से एक बार समझा दीजिए सर। आप लेट ज्वाइन की ना, हाँ। यस सर। यहाँ थे हम, यहाँ थे, जैसे हमें मालूम है कि फ्लूइड आउट ऑफ द टू हैविंग द स्मॉलर कैपेसिटी, तो MCP विल बी अंडरगो द मैक्सिमम टेम्परेचर इन द चेंजेज ओवर देयर, अनदर वर्ड वी कैन से, अगर हम इसको ये कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम समीशन ऑफ इफेक्टिवनेस अगर हम लिखना चाहें इक्वेशन, तो MCP डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, यही होता है, चाहे वो हॉट फ्लूइड हो चाहे वो कोल्ड फ्लूइड हो, अपॉन द MCP इज द वेरी स्मॉल, because this is the very small condition, है ना। तो we know that here the very small, that is TH1 minus TC1, है ना, hot fluid minus cold fluid। इसी चीज को हम और हम ऐसे भी लिख सकते हैं
MCP डेल्टा TH होता है ना, हॉट फ्लूइड, या यस। ना हॉट फ्लूइड लिख रहे हैं या कोल्ड फ्लूइड लिख रहे हैं, डेल्टा C, इस वाले को हम ऐसे लिख रहे हैं अपॉन, अब बहुत स्मॉल है ना, तो स्मॉल को हमने कंडीशन क्या कर दिया, MCP डेल्टा TH, हम इसी चीज को हम ऐसे लिख दिए। अगर हम ये चीजें कंसीडर कर रहे हैं तो हमारे पास जो इन कंसीडर में हम अगर हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड को अगर लेते हैं, तो हॉट फ्लूइड अगर लेस देन है, इफ कंडीशन इज देयर MCP इज द हॉट फ्लूइड इज लेस देन MCPC कोल्ड फ्लूइड, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दैट फॉर्मूला इज, दैट इज द इफेक्टिवनेस इक्वल टू T1 माइनस टेम्परेचर ऑफ दिस वन, TH1 है, सॉरी TH1, TH1 माइनस TH2 अपॉन TH1 माइनस TC2, सॉरी C1, राइट। अगर ये ग्रेटर देन है, अगर ये इससे ग्रेटर देन है, राइट, दोनों इक्वेशन सेम है, सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन, अगर ये हमारा ग्रेटर देन है, ज्यादा है, तो हमारे पास इफेक्टिवनेस का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज TC2 माइनस TC1 अपॉन TH1 अपॉन TC। इन दोनों कंडीशन को अगर हम जनरल कंडीशन लिखना चाहें, जनरली हम कंडीशन लिखना चाहें, एक ही लाइन में अगर लिखना है, ये तो हमने कंसीडर कर दिया, एलोबरेट करके हमने समझ लिया, है ना। लेकिन अगर हम एक ही कंडीशन लिखना चाहें तो जनरल कंडीशन क्या हो जाएगा, डेल्टा टी ऑफ द फ्लूइड हैविंग द स्मॉलर वैल्यू ऑफ MCP अपॉन TH1 T minus TC1, that is the largest temperature or indifference of the heat exchanger, इन दोनों का डिफरेंस। गॉट इट माय पॉइंट। इसका मतलब कि यस। हीट, अगर हम एक्चुअल की बात करते हैं तो इफेक्टिवनेस क्या होगा, हीट एक्चुअल की अगर हम बात कर रहे हैं तो इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगा, हीट एक्चुअल इक्वल टू इफेक्टिवनेस माइनस क्यू मैक्सिमम, जो हीट मैक्सिमम जो होगा, है ना, इन डिफरेंस इन बिटवीन हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड, यही होगा ना, मैक्सिमम कितना हो सकता है, जो यस। कि हमारा इफेक्टिवनेस होगा, दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिवनेस। ये हमने पिछले भी निकाला है, पिछले उसमें भी निकाला है, LMTD में भी निकाला था, ठीक है। वो LMTD को हम अगर उसको हम रिप्लेस करके हम क्यू एक्चुअल निकालते, राइट। अब आते हैं तीसरा, थर्ड कौन था हमारा, थर्ड इज, दैट इज, थर्ड कंडीशन इज, दैट इज, थर्ड कंडीशन है हमारा क्या, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट, NTU, NTU, दैट मीन्स नंबर ऑफ ट्रांसफर, तो नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ यूनिट, तो NTU कैन बी डिफाइंड एज, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला के साथ अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, NTU डिफाइंड एज द यू ए एरिया अपॉन MCP स्मॉल, और ऐसे भी लिख सकते हैं MCP एस, ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, MCP मिनिमम भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, चाहे ये लिखें, ये लिखें, ये लिखें, एक ही बात है। तो दैट इज UA अपॉन MCP मिनिमम, राइट। अब एरिया है, तो
नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ यूनिट, दैट इज एरिया, नंबर ऑफ ट्रांसफर हर एरिया में। जैसे कोई ट्यूब है, ट्यूब में अगर आपका वाटर आप फ्लो करा रहे हो, चाहे हॉट वाटर या कोल्ड वाटर, तो कुछ एरिया में आपको सेम टेम्परेचर मिलेगा, कुछ डिस्टेंस पे अगर आप फिर से आप टेम्परेचर मेजरमेंट करेंगे तो उसकी टेम्परेचर अलग मिलेगी, बिकॉज दिस इज द फ्लूइड इज फ्लो थ्रू द ट्यूब। होता है ना ऐसा? दैट इज नंबर यस ऑफ सर। ट्रांसफर ऑफ द यूनिट इज दिस। तो दिस इज ऑल्सो द डायमेंशंस लेस पैरामीटर्स। NTU is a dimensionless parameters. That means we can write now NTU equals to U W और जूल पर सेकेंड, ऐसे लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ एम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1/k, ऐसे लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई बाई ए का क्या हो यस। जाएगा, एम स्क्वायर मीटर स्क्वायर। एम स्क्वायर अपॉन एम केजी पर सेकेंड। मैं पूरा एलोबरेट करके आपको बता रहा हूँ, जो कि एग्जाम में भी आप लिख सको पूरा। केजी के अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो इस तरह से आप फॉर्मूला याद हो सके। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि NTU इज NTU NTU फर्स्ट टाइम, NTU is the measure of heat transfer size of a heat exchanger because the value of U and MCP small are constant for given flow condition. Given flow condition, it implies that higher the value of NTU is, higher will be the physical size of the heat exchanger। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना, yes या no? यस। NTU is measure the heat transfer size of the heat exchanger because the U and MCP is constant for a given flow condition. It impulse the higher the value of NTU is, the higher will be the physical size of the heat exchanger। ये चीजें, ये जो पॉइंट मैंने लिखा है, ये पॉइंट हमारा डिजाइनिंग में कंसीडर होता है। जब हम एक हीट एक्सचेंजर की डिजाइनिंग करते हैं NTU, तो वी हैव डिसाइडेड कि हम कैसे हम उसकी डिजाइनिंग करेंगे, क्या वैल्यू लेंगे, क्या कंसिडरेशन होगा।
अगर हमारा क्वेश्चन आ जाता है इफेक्टिवनेस ऑफ पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? इफेक्टिवनेस ऑफ पैरेलल फ्लो ऑफ हीट एक्सचेंजर, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा, आप नोट कर लीजिए, फॉर्मूला ही मैं नोट करा रहा हूँ, नहीं तो इसकी भी डिराइव एक्सप्रेशन है। इफेक्टिवनेस ऑफ पैरेलल फ्लो, क्योंकि वो चीजें मैंने पढ़ा रखा है इसीलिए, ऑफ हीट एक्सचेंजर, है ना, सारा चीजें मैंने बता दिया है आपको। पैरेलल फ्लो क्या होता है, काउंटर फ्लो क्या होता है। अगर हम इसकी इफेक्टिवनेस निकालें तो कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट द फॉर्मूला, क्योंकि डिराइव एक्सप्रेशन हम कर सकते हैं, है ना। तो फॉर्मूला इज इफेक्टिवनेस इक्वल्स टू 1 माइनस ई की पावर माइनस एन टी यू होता है, एन टी यू 1 प्लस सी अपॉन 1 प्लस सी। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा कि अगर इफेक्टिवनेस ऑफ पैरेलल और काउंटर फ्लो होगा तो हमारा फॉर्मूला ये होगा। गॉट इट। दूसरा कंडीशन हमने क्या आपको पढ़ा था? दूसरा कंडीशन हमने पढ़ा था काउंटर फ्लो के लिए, इफेक्टिवनेस ऑफ काउंटर फ्लो। काउंटर फ्लो के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा? काउंटर फ्लो के लिए हमारा, हमने काउंटर फ्लो भी पढ़ा हुआ है, उसके लिए हमारा फॉर्मूला बनता है कि दैट इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 माइनस सी। न्यूमेरिकल करोगे तो नोट कर लो, आप न्यूमेरिकल करोगे तो याद करना पड़ेगा, एन टी यू अपॉन 1 माइनस सी ई की पावर माइनस 1 माइनस सी एन टी यू। ये फॉर्मूला आपको याद कर लो कि पैरेलल फ्लो में क्या होगा, काउंटर फ्लो में क्या होगा। ठीक है, एन टी यू की। गॉट इट माय पॉइंट। और फिर Yes, sir. मिक्स्ड फ्लो और अनमिक्स्ड फ्लो भी आपको बताया था, है ना, मिक्स्ड फ्लो की कैसे होता है और इसमें आपका कैसा होगा। मेन तो है पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो की, राइट। और स्पेशल केस के लिए भी होता, बताया था, तो ये स्पेशल केस भी होता है ना। स्पेशल केस के लिए भी आपको पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो दोनों चीजें बताया था। Yes, sir. स्पेशल केस के लिए, स्पेशल केस, इसके लिए हम क्या लिखते हैं? पैरेलल फ्लो के लिए दैट इज समेशन ऑफ 1 माइनस ई की पावर माइनस एन टी यू 1 प्लस सी अपॉन 1 प्लस सी। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ दिस वन 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 एन टी यू अपॉन 2। स्पेशल केस फॉर द पैरेलल फ्लो। और काउंटर फ्लो के लिए, काउंटर फ्लो के लिए दूसरा केस, काउंटर फ्लो के लिए समेशन ऑफ दिस वन एन टी यू अपॉन एन टी यू प्लस 1। ठीक है, ये होता है हमारा। गॉट इट माय पॉइंट Okay, एवरीवन? sir. ओके, ठीक है, आपकी नेक्स्ट क्लास भी होगी। अब हमारा इसमें ये सिलेबस के अकॉर्डिंग, आप अगर सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका
पूरा चौथा यूनिट कंप्लीट है। सारी चीजें बता दिया मैंने एलोबरेट करके। अब आप इसमें न्यूमेरिकल करना है बस, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, कोई क्वेश्चन ओके कुछ सर। पूछना हो? और ये नो यूनिट सर। में भी कि मैं हो सकता है 1-2 दिन में ही कंप्लीट हो जाए, अगर देखता हूँ क्या कंडीशन है। इसको जल्दी खत्म कर देंगे तो हमारा एक यूनिट बचेगा। लास्ट टीचिंग डे मालूम है आप लोग को कब है? नहीं सर, कोई नोटिस नहीं आया सर। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, अब देखिए सर अगर और कुछ आपके पूछना है हिसाब तो से सर, क्लास चालू होगी होगी। आपके हिसाब से जब हमारा ये पेपर होगा हाँ, तो एमसीक्यू लेना चाहिए या ऐसे सब्जेक्टिव लेना चाहिए सर, एचएमटी के लिए? देखिए ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आप किस में कंफर्टेबल हैं, आप कंफर्टेबल, अब तक आपको जो जो एग्जाम में ले रहा हूँ, है ना, वो हम ऑब्जेक्टिव टाइप ही ले रहे हैं, तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप ही ले हम्म। लीजिए, ताकि आपने तैयारी भी उसी तरह से किया हुआ यस सर। है ना। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना कि तैयारी किस तरह से किया है। मैंने तो दोनों तरीके से पढ़ा है आपको, पूरा एक एक चीज एलोबरेट करके। अब ये देखो सिलेबस में आप देखो कि एनटीयू कितना लिखा था, सिर्फ एनटीयू की लिख लेना, और मैंने उसको पूरा एलोबरेट करके आपको बताया सारी चीजें। तो मैं तो यस पढ़ा रहा सर। हूँ आपको दोनों एक एक कंडीशन के लिए, कि अगर मैं रिटेन कंडीशन के लिए पढ़ाऊँ तो आप दोनों चीज हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। पर आप अगर आप अपने लिए अगर सोचोगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप आपको लगेगा कि इजी है, तो वो आप अडॉप्ट कर लो, ज्यादा अच्छा है ना। क्योंकि आपने ऑब्जेक्टिव टाइप ही एग्जाम दे रहे हो, असाइनमेंट भी आप बना ही रहे हो। सबमिट कर दिए आपने असाइनमेंट? यस सर, 2 कर दिए, दो लास्ट रह दो गए सर, किया वो है, 5 कर लास्ट दूंगा। है, हाँ ठीक है ठीक है। इसका भी मैं असाइनमेंट दे दूंगा। आज दे दूं क्या इसका ओके। असाइनमेंट? आज अब 2 दिन में हो जाएगा, क्योंकि ये तो कंप्लीट हो ही गया, न्यूमेरिकल लेकिन रह गया। यस सर, आप आज ही दे दीजिए या न्यूमेरिकल करवाने के दिन दे दीजिएगा, हाँ न्यूमेरिकल करा आपकी लेंगे तब दे मर्जी। देंगे, ठीक है देख लेते हैं। हाँ, क्योंकि सर उसमें न्यूमेरिकल होगा ना असाइनमेंट में, हाँ हाँ तो बच्चे फिर बोल सकते हैं कि आपने असाइनमेंट वो ऐसे करवाया नहीं है और असाइनमेंट में है सर। हाँ, बच्चे बोल सकते हैं ना, इसीलिए कोई बात नहीं, मैं यस। इसका न्यूमेरिकल करा लेता हूँ, कोई न्यूमेरिकल में कर देता हूँ। ओके सर, ओके थैंक यू सर। ओके, वेलकम वेलकम।